हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 256, उन्हें कुछ हो जाता तो। अब आगे। इत्ती हॉल में आई, वहां आहार्य नहीं था। उसे इधर उधर देखता पाकर भवानी सिंह जी बोले, जमाई सा शिवाय के साथ टेरेस पर हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर इत्ती अंदर ही अंदर हड़बड़ा गई। इन दोनों को साथ नहीं होना चाहिए, क्या पता कब किस बात पर लड़ने लग जाए। मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ। मेघा जी इत्ती साथ जाते हुए बोली, मैं भी चलती हूँ। वेट, मैं भी आती हूँ। ये शिवाय भी न इतनी धूप है, इस वक्त उन्हें ऊपर ले जाने की क्या जरूरत थी। प्रकृति भी उनके साथ चल दी। टेरेस पर काफी धूप थी। आहार्य दीवार से टिककर खड़ा था और शिवाय उससे थोड़ी ही दूरी पर झूले की रोड से टिककर खड़ा था। दोनों बस एक दूसरे को घूरते हुए एक दूसरे को टॉन्ट कस रहे थे। तुम्हारी वजह से प्रकृति मुझसे नाराज हो गई। मेरा सच में मन कर रहा है मैं तुम्हें धक्का दे दूं। वो झुंझलाहट से बोला। आहार्य ने सर घुमाकर पीछे देखा। पैलेस काफी ऊंचा था और उस वक्त तो वो टॉप फ्लोर पर थे। फिर वो शिवाय को देखकर टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, ओह, तो इसी प्लानिंग के तहत तुम मुझे यहाँ लाए हो। वही मैं सोच रहा था, मेरे साले साहब को मुझसे इतना तो प्यार नहीं है, वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के मुझे यहाँ लाए होंगे। प्यार जैसी जीजा जी की हरकतें भी होनी चाहिए। वेल, आइडिया बुरा भी नहीं है, ट्राई करने में क्या हर्ज है। अगर तुम मरे तो मेरी बहन का तुमसे पीछा भी छूट जाएगा। उसने एक कदम बढ़ाया। हम कोशिश कर लो, अगर मैं मर भी गया तब भी वो मेरी ही विडो बनेगी जैसे अभी मेरी वाइफ है। उसके जवाब से शिवाय चिढ़ गया। आहार्य की नजर सामने गेट से आ रही इत्ती और बाकी सब पर गई जो उससे कुछ दूरी पर बातें करते हुए आ रही थी। टेरेस काफी बड़ा था और शिवाय और आहार्य एकदम दूसरी तरफ कोने में खड़े थे। उनकी बातों की आवाज उन तक नहीं आ रही थी और शिवाय तो उनकी तरफ पीठ होने की वजह से उन्हें देख भी नहीं पाया था। आहार्य एक कदम आगे और शिवाय का मजाक उड़ाते हुए बोला, अगर मैं बच गया तो सोचो वो मेरी कितनी केयर करेगी। मुझसे और ज्यादा प्यार करेगी। और तुमसे नफरत, वैसे अभी भी वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। तुम्हारी याद तो मैं उसे आने ही नहीं देता। बाय द वे, तुम्हारा कॉल वो इसीलिए रिसीव नहीं करती क्योंकि मैंने उसके फोन में तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया है और तुम्हारा नाम रोंगली सेव कर दिया है। तुम तो जानते हो ना, उसे नंबर्स याद नहीं रहते। वो उसकी कॉलर ठीक करते हुए धीरे धीरे उससे कह रहा था। जैसा कि उसने सोचा था, उसकी बातों ने शिवाय को उसकी हद तक प्रोवोक कर दिया। उसने जोर से आहार्य के चेहरे पर पंच किया। आहार्य चाहता तो आसानी से रोक लेता, लेकिन चाहता तो वो कुछ और ही था। वो एक कदम पीछे हो गया तो शिवाय ने उसे एक और पंच किया, जिसे भी उसने आसानी से खा लिया, जिससे वो दीवार पर झुक गया। भाई, उद्धरण चिन्ह। सबने दूर से ये सब देखा। इत्ती भागते हुए सबसे पहले वहां आई। शिवाय, प्रकृति और मेघा जी भी उसके पीछे। उन लोगों ने बस दूर से शिवाय को आहार्य को मारते हुए देखा था। इत्ती आहार्य के पास आई और उसका बाजू पकड़ते हुए बोली, आप ठीक हैं। प्रकृति और मेघा जी भी शिवाय के पास से गुजरते हुए आहार्य की फिक्र करने लगी। उसने आहार्य का चेहरा देखा। उसके होंठों से खून आ रहे थे। आपको तो ब्लीडिंग हो रही है। उसकी आंखें नम हो गई। आहार्य उसके चेहरे को छूते हुए बोला, मैं ठीक हूँ, प्लीज डोंट क्राई। इत्ती ने रेलिंग से नीचे देखा। उसे वो मंजर याद आया जब आहार्य रेलिंग पर झुका था। अगर उसका पैर फिसल जाता तो वो गिर जाता तो। वो सोच भी नहीं पा रही थी। वो आहार्य का हाथ अपने चेहरे से हटाकर अपने हाथों में लेते हुए रोने लगी। देखो बेटा, वो ठीक है, तुम रो मत। उद्धरण चिन्ह। माँ सा, वो ठीक कहाँ है? उन्हें खून आ रहा है, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो। वो रोते हुए एक नजर उन्हें देख आहार्य के चेहरे को देखने लगी। उसने आहार्य का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे हल्की भी पकड़ ढीली हुई तो वो नीचे गिर जाएगा। इस बीच शिवाय एकदम खामोश खड़ा ये सब देख रहा था। वो सब समझ गया था
इस पल उसे आहार्य पर इतना गुस्सा आ रहा था कि सच में उसे नीचे धक्का दे दे। इसके जितना चालाक आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। कितना शातिर है ये, जानबूझकर इसने मुझे उकसाया, ताकि मैं इस पर हाथ उठाऊं और सबकी नजरों में बुरा बन जाऊं। उद्धरण चिन्ह। इत्ती की नजर शिवाय पर पड़ी। वो उस पर भड़कते हुए बोली, आई नो आप उन्हें पसंद नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं आप उनके साथ ऐसा करेंगे। मुझे आपसे ये उम्मीद कभी नहीं थी। अगर उन्हें कुछ हो जाता, वो गिर जाते, तो मैं आपको कभी माफ नहीं करती। उद्धरण चिन्ह। सब शिवाय को गुस्से से देख रहे थे, सिवाय आहार्य के। वो इत्ती के पीछे खड़ा था। उसने शिवाय को एक इविल स्माइल पास की। उसी वक्त शिवाय ने उसे देखा तो चिढ़कर बोला, अपने बेचारे पति की जरा शक्ल देखो। इत्ती ने सर घुमाया। अगले ही पल आहार्य ने अपने एक्सप्रेशंस नॉर्मल कर लिए। वो अपने होंठों को छूते हुए बोला, मेरा फेस बिगड़ गया है। अब क्या मैं तुम्हें पहले की तरह हैंडसम नहीं लगूंगा? ये सब कहते हुए वो बेहद मासूम लग रहा था। मेघा जी और प्रैक्टी का दिल भर आया। अब वो और ज्यादा गुस्से से शिवाय को देखने लगी। इत्ती ने उसकी चोट देखी तो उसे शिवाय और ज्यादा गुस्सा आने लगा। भाई सा देखिए इन्हें कितनी लग गई। आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कहते हुए वो रुआसी हो गई। शिवाय वैसे ही काफी फ्रस्ट्रेटेड था। पहले तो उसकी वाइफ उससे दूर कर दी गई, फिर नाराज हो गई, और अब उसकी बहन, माँ और वाइफ और ज्यादा नाराज हो गई, सिर्फ उसके इस शातिर जीजा की वजह से। वो चिढ़कर बोला, इतनी भी नहीं लगी, इसे तो असर भी नहीं हुआ होगा। शिवाय। उद्धरण चिन्ह। भाई सा। उद्धरण चिन्ह। तीनों एक साथ चीखे कि शिवाय एक पल चुप हो गया। उसने फिर कुछ कहने के लिए मुंह खोला। तभी आहार्य ने बीच में कहा, इट्स ओक, गलती मेरी थी। मैं बस शिवाय को समझा रहा था, उसे ऐसे बीमारी का नाटक नहीं करना चाहिए था। तुम कितनी परेशान हो गई थी, मुझे नहीं पता था शिवाय इस हद तक ऑफेंड हो जाएगा। आई थिंक इट्स माई फॉल्ट, मुझे उसके मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। उसने इत्ती के चेहरे को देखते हुए आगे कहा, बट मैं अपनी वाइफ को सैड होते नहीं देख सकता। एपिसोड 257, जो बोलोगी वो करूंगा। अब आगे। उसने इत्ती के चेहरे को देखते हुए आगे कहा, बट मैं अपनी वाइफ को सैड होते नहीं देख सकता। कितना चालबाज है ये शिवाय, मन ही मन चिढ़ गया। इत्ती ने कुछ पल शिवाय को घूरा, और आहार्य हाथ पकड़कर वहां से ले गई। उनके जाते ही प्रैक्टी शिवाय पर भड़कते हुए बोली, शिवाय मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी। मेघा जी शिवाय को घूरते हुए प्रगति की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली। कुछ पल उसे गुस्से से घूरकर दोनों वहां से चली गईं। अब बस शिवाय ही अकेला वहां खड़ा था। उसने गुस्से से अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, उम्मीद तो मुझे भी खुद से इस बेवकूफी की नहीं थी। मैं कैसे उसके ट्रैप में फंस गया। इत्ती आहार्य को अपने रूम में लेकर आए, और उसे बेड पर बैठाकर उसकी चोट पर दवाई लगाने लगी। ऐसा करते हुए वो धीरे धीरे रो भी रही थी। आहार्य ने उसे हल्का सा खींचकर अपनी गोद में बैठाया और उसके गाल को चूमते हुए बोला, तुम रो क्यों रही हो, मैं ठीक हूँ। इत्ती ने कॉटन से उसकी चोट पर जोर से प्रेस किया। आहार्य उसे हैरानी से देखते हुए बोला, ये क्या कर रही हो तुम? बहुत शौक है ना आपको फालतू के स्टंट्स करने का। मैं क्या आपको बेवकूफ लगती हूँ? अच्छे से जानती हूँ मैं आपको, ये सब आपने जानबूझकर किया न। गुस्से से कहकर वो उसकी गोद से उठ गई। जब तुम सब समझ ही गई थी तो रोक क्यों रही थी? आहार्य ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, जिसे इत्ती ने झटक दिया। मुझे ये सोचकर रोना आ रहा था कि आपकी इस स्टूपिड हरकत के चक्कर में आपका पैर स्लिप हो जाता तो। वो 2-3 कदम दूर जाकर अपना चेहरा फेर कर खड़ी हो गई। आहार्य बेड से उठा और उसे पीछे से हग करते हुए उसके बालों पर किस करते हुए मनाने के अंदाज में बोला, अगर मैं बच जाता तो तुम मेरी बहुत ज्यादा कह कर, और अगर अंडस को। उसने अभी इतना ही कहा था कि इत्ती ने उसके पैर पर जोर से पैर मारा। अच्छा है गिर जाते, फिर आप जैसे डिफेक्टिव पीस को मैं तो बिल्कुल नहीं रखने वाली थी। मैं अपने लिए कोई नया ढूंढ लेती। उद्धरण चिन्ह। बकवास मत करो। उद्धरण चिन्ह। इत्ती हल्का सर घुमाकर उसे घूरते हुए बोली, ओह रियली? आप बकवास हरकतें करें और मैं बकवास बात भी न करूं।
आहार्य बार बार उसके चेहरे पर जहां तहां किस करते हुए बोला, आई एम रियली सॉरी। ऐसे इरिटेटिंग साले के साथ ऐसे ही डील करना पड़ता है। इत्ती उस पर चिल्लाते हुए बोली, ज्यादा मत बोलिए ठीक है। आप ऐसे मेरे भाईसा के बारे में नहीं बोल सकते। हाँ, मुझे बस उन पर गुस्सा आया था कि उन्होंने आप पर हाथ उठाया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब उनके बारे में कुछ भी सुन लूं। इरिटेटिंग तो आप हैं, अब मुझे इरिटेट मत कीजिए। उसके हाथ अपनी कमर से हटाकर इत्ती बेड पर बैठते हुए बोली, आप अब जाए यहाँ से। मैंने पता किया है कल आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। हाँ, ठीक है चलते हैं। आहार्य ने कदम बढ़ाया तो इत्ती उसे घूरते हुए बोली, क्या चलते हैं? मैं नहीं, सिर्फ आप जा रहे हैं, और अभी इसी वक्त। आहार्य उसके करीब बेड पर बैठते हुए बोला, और तुम? मैं अब नेक्स्ट वीक आऊंगी। उद्धरण चिन्ह। आहार्य जल्दी से बोला, बिल्कुल नहीं। उद्धरण चिन्ह। क्या मतलब अब अपने घर रुकने के लिए मुझे आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी? आहार्य उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए सॉफ्टली बोला, नहीं, तुम क्यों परमिशन लोगी? मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चलो। तुमने प्रॉमिस किया था ना कि तुम मेरे साथ ही आओगी। इत्ती ऐसे बैठी थी जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं थी। उसका ऐसा बिहेवियर देख आहार्य उसका गाल पकड़कर उसका चेहरा अपनी ओर करते हुए गुस्से से बोला, ये क्या बिहेवियर है तुम्हारा? हर बार तुम ऐसे ही अपने प्रॉमिसेस तोड़ देती हो। आहार्य ने उसका गाल दबाया जिससे इत्ती के होंठ किसी जेली फिश की तरह बाहर आ गए। आहार्य ने देखा तो जल्दी से उसके होंठों पर किस करके पीछे हट गया। इत्ती उसे घूरने लगी, अभी तो मुझ पर चिल्ला रहे थे। उद्धरण चिन्ह। हाँ, तब गुस्सा आ रहा था तुम पर, लेकिन फिर तुम्हें देखते ही मेरा गुस्सा गायब हो गया। सारी गलती तुम्हारी है। अच्छा, तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा, वो इत्ती की उंगलियों से खेलते हुए बोला। उसकी बात सुनकर इत्ती के चेहरे की रौनक बदल गई। आहार्य ने देखा तो उसे घूरते हुए बोला, इसका मतलब तुमने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। इत्ती उसके कंधे पर सर रखते हुए धीमे से मुस्कुराने लगी, हम दोनों एक दूसरे को कितनी अच्छे से जानते हैं ना। आहार्य ने उसका सर अपने कंधे से हटाकर उसे खुद से दूर कर दिया। अहे, ये क्या किया आपने? इत्ती चिढ़ गई। जल्दी बताओ क्या प्लानिंग की है तुमने? वो नाराजगी से बोला। पहले इसका जवाब दीजिए, आपने मुझे दूर क्यों किया? अब कभी मेरे पास आए तो मैं भी आपको ऐसे ही धक्का दूंगी, वो अजीब से चेहरे के साथ बोली। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। है, उसके जवाब ने इतनी आंख और मुंह खोले उसे देखने लगी। अब बताओगी? वो इरिटेट होते हुए बोला। इत्ती बेड से उठकर उसके सामने आई, उसकी गर्दन पर हाथ डालकर वो उस पर झुक गई। आहार्य उसे देखने लगा। अब जल्दी से मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आहार्य कुछ कहता उससे पहले ही उसने आगे कहा, मुझे ट्रिक करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। मैं ऑलरेडी इस बारे में पहले ही पता कर चुकी हूँ। वो धीरे धीरे उसके कंधे पर अपने हाथ चला रही थी। एक वक्त पर उसका अंदाज और लहजा एकदम संजीदा हो गया। पूछो, आपने कॉलेज जो मेरे पीछे जासूस लगाया है वो कौन है? वो उसके चेहरे के नजदीक जाते हुए बोली। आहार्य ने उसे आहिस्ता से अपने नजदीक किया, तुम्हें पता लगाने में कुछ ज्यादा ही वक्त नहीं लग गया। उद्धरण चिन्ह। हाँ, लग गया, अब जल्दी बताए। अगर आपने झूठ बोला न तो देखना मैं 1 साल तक यहीं रुक जाऊंगी, वो उसे धमकी देते हुए बोली। आहार्य ने जल्दी से कहा, वो तुम्हारी फ्रेंड? उद्धरण चिन्ह। आंचल, राइट। आहार्य ने सर हिलाया और उसके रिएक्शंस पर गौर किया। जैसा उसने सोचा था, इत्ती को गुस्सा आ रहा था। आहार्य उसे अपने एक पैर पर बैठाते हुए बोला, मैंने कभी उससे खुद से बात नहीं की। हमेशा ऋतिक ही करता था। सच में ट्रस्ट मी। मुझे पता है मेरी वाइफ को मेरा किसी लड़की से बात करना नहीं पसंद। आहार्य ने देखा वो मान नहीं रही थी। और ये आइडिया भी ऋतिक का ही था। तुम मेरा फोन चेक कर लो, मैंने कभी उस लड़की से बात नहीं की। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने अपना फोन आगे कर दिया, जिसे इत्ती ने बेहिचक ले भी लिया। वो उसका फोन स्क्रॉल करने लगी, जो कि महज फॉर्मेलिटी थी। आहार्य का फोन वो अक्सर यूज करती थी। आहार्य उसके कंधे पर सर रखते हुए बोला, मुझे तो लगा तुम बोलोगी, इट्स ओके, मैं आप पर ट्रस्ट करती हूँ।
इत्ती की नजरें फोन पर गड़ाए बोली, ऑफ कोर्स करती हूँ, बट सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी जरूरी है। इत्ती उसका फोन अपने हाथ में घुमाते हुए कुछ सोचकर बोली, आपके असिस्टेंट को मुझसे कुछ ज्यादा ही जेलसी है, अब देखना मैं उनके साथ क्या करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसने सर टेढ़ा कर आहार्य को देखा। आहार्य जैसे समझ गया, वो इत्ती के गाल पर किस करते हुए बोला, ऑफ कोर्स मैं अपनी वाइफ की साइड हूँ। अब हम चले, वो उसके गालों पर होंठ चलाते हुए बोला। कहाँ? वापस। उद्धरण चिन्ह। उसकी किसेस को फील कर इत्ती ने अपनी आंखें बंद कर ली। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। ज्यादा लोग होने से आप इतना अनकंफर्टेबल क्यों हो जाते हैं? आपको अब आदत डालनी चाहिए, ऐसा कब तक चलेगा? फैमिली होना तो अच्छा है ना? उद्धरण चिन्ह। हम उसने धीरे से कहा। क्या हम? आप सुन रहे हैं? दूर नॉक होने की आवाज सुनकर इत्ती ने एक नजर डोर को देखा और बमुश्किल आहार्य का हाथ अपनी कमर से हटाकर उसकी गोद से खड़ी हुई। इत्ती ने डोर खोला तो वहां खड़ी सर्वेंट ने उसे नीचे चलने को कहा। एपिसोड 258 रोमांटिक हो रहे हैं। अब आगे। डाइनिंग टेबल पर मेघा जी बार बार आहार्य को कुछ न कुछ सर्व कर रही थी। आहार्य काफी देर से खामोश था। जब वो दोबारा उसे कुछ सर्व करने वाली थी, तो आखिर उसने कहा, मेरा हो गया। मेघा जी के हाथ रुक गए। वो परेशान होते हुए बोली, अरे, बस इतना सा। आहार्य कुछ कहता कि वो खुद ही बोली, आप शिवाय की बात पर गुस्सा हैं। उन्होंने एक नजर शिवाय को घूरा, जिसने पूरी लेने के लिए हाथ बढ़ाया था। उन्हें अपनी तरफ देखता पाकर उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। वक्त वक्त पर सब उसे ऐसे ही घूर रहे थे। अब वो बुरी तरीके से चिढ़ गया था। आहार्य को इतनी इम्पोर्टेंस मिलती देख उसे उससे जलन भी हो रही थी। मेघा जी उसे इग्नोर कर आहार्य के प्लेट में काफी सारा खाना रखते हुए बोली, आप प्लीज इसकी नाराजगी हमारी बेटी पर मत उतारना। आहार्य उनकी मन की बात समझते हुए बोला, अगर मैं ऐसा करूंगा तो पता नहीं मुझे आपकी बेटी को मनाने में कितना वक्त लगेगा। उसके इस स्टेटमेंट ने मेघा जी का मन हल्का कर दिया। साथ ही साथ सभी के चेहरे रिलैक्स हो गए थे। इत्ती सर झुकाकर धीरे से स्माइल करने लगी। उसकी खुशी की वजह कुछ और थी। उसे अच्छा लगा कि आहार्य अब थोड़ा सोशलाइज हो रहा है। वो सर उठाकर सबको देखते हुए बोली, वो अब हम जा रहे हैं। मेघा जी हैरानी से बोली, तुम तो रुकने वाली थी ना? उनकी बात सुन आहार्य इत्ती की ओर देखने लगा। इत्ती मेघा जी को जवाब देते हुए बोली, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, फिर मेरी काफी छुट्टियां भी हैं, मुझे अटेंडेंस पूरी करनी है। बोलकर उसने एक नजर आहार्य को देखा और फिर से अपना खाना खाने लगी। इत्ती की जाने की बात सुनकर डाइनिंग टेबल पर खामोशी छा गई। फिर किसी ने कुछ नहीं कहा। जब उसके जाने का वक्त आया तो इत्ती एक एक कर सबसे मिली। आखिर में वो मेघा जी के पास आए और उनके गले लगते हुए बोली, मुझे मिस करना और ज्यादा ओवरथिंकिंग मत करना। उसकी नम आंखें और ज्यादा भर आई। मेघा जी को बहुत रोना आ रहा था। उन्होंने खुद को काबू किया और बस इतना कहा, ख्याल रखना। मेघा जी तब तक उस ओर देखती रही जब तक उन्हें इत्ती की कार दिखना बंद न हो गई। कार के आंखों से ओझल होते ही वो बुरी तरह से रोने लगी। सब मिलकर उन्हें संभालने लगे। कार में अपने दोनों हाथ विंडो पर रखकर उस पर अपना सर रखे खिड़की से बाहर देख रही थी। वो रो नहीं रही थी, बस खामोश थी। आहार्य ने ड्राइव करते हुए एक नजर उसे देखा और फिर सामने देखते हुए बोला, क्या सोच रही हो? इत्ती उदासी से जवाब देते हुए बोली, यही। जब मैं आपके साथ होती हूँ तो मुझे अपनी फैमिली की याद आती है, और जब वहां होती हूँ तो आपकी। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इत्ती ने खिड़की से सर उठाया और उसके करीब खिसक कर उसके कंधे पर सर रखकर बैठ गई। आहार्य ने एक हाथ उसके हाथ पर रखा। तुम जब कहोगी हम वहां चलेंगे, लेकिन बस अंडरस्को। लेकिन बस मुझे आपके साथ जाना है और आपके साथ आना है, यही न? इत्ती ने उसकी बात पूरी की। आहार्य ने एक नजर उसे देखकर सर हिलाया। कितने बेकार हैं आप। यहाँ लोग बीवियों के मायके जाने से खुश होते हैं, और आप हो कि अलग ही मुंह फुलाकर बैठ जाते हो। तुमने भी तो कहा, तुम्हें मेरे बिना अच्छा नहीं लगता।
एक्जेक्टली वैसे ही मुझे भी तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता। इत्ती ने उसके हाथ को हक किया और हंसते हुए बोली, रोमांटिक हो रहे हैं? नहीं, कंट्रोल कर रहा हूँ। उसने झुककर उसके गालों पर किस किया। ड्राइविंग पर ध्यान दीजिए। उद्धरण चिन्ह। हाँ, फिर रूम में पहुंचकर हम दोनों सिर्फ एक दूसरे पर ध्यान देंगे। इत्ती ने उसकी बात इग्नोर की और उसके कंधे पर सर रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे नींद आ रही है। पैलेस पहुंचकर जैसे ही आहार्य ने कार रोकी, इत्ती की आंख खुल गई। वो सीधी बैठ अंगड़ाई लेते हुए नींद भरी आवाज में बोली, हम पहुंच गए। हम। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने उसे गोद में उठाना चाहा, तो इत्ती उसे रोकते हुए बोली, नहीं, मैं खुद जा सकती हूँ। वो कार से उतर गई। आहार्य भी कार से बाहर आया और उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। वो अभी भी नींद में थी। रूम में आते ही एकदम से आहार्य ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। इत्ती ने झटके से उसकी गर्दन पर अपने हाथ लपेटे। उसके अचानक इस हरकत से उसकी बची कुची नींद भी उड़ गई थी। ये क्या कर रहे हैं आप? आहार्य ने अपने पैर से डोर बंद किया और उसे उठाए बेड के नजदीक बढ़ते हुए बोला, अब तुम कह सकती हो, मैं रोमांटिक हो रहा हूँ। लेकिन मैं थक गई हूँ। आहार्य ने उसे बेड पर लेटाया और उसके ऊपर आते हुए बोला, तुम अभी सोकर उठी हो। एक नजर उसके चेहरे को देख, आहार्य उसकी गर्दन पर किस करने लगा। उसका एहसास पाकर इत्ती ने अपने पैरों की उंगलियों को कसकर मोड़ लिया। वो गहरी सांसें लेते हुए धीरे से बोली, अभी हम कल ही तो साथ आए थे ना। आहार्य उसी तरह से उसे किस करते हुए बोला, हम्मम तो क्या हुआ? अभी मुझे यकीन करने दो, तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो। मैं पूरा दिन यही सोच रहा था, अगर तुम वहां रुक गई तो मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। आहार्य ने सर उठाया और उसके माथे पर धीरे से किस किया। आहार्य उसकी आंखों में देख रहा था, इत्ती भी उसे उसकी अंदाज से देखते हुए। वो उसके होठों की ओर बढ़ने लगा तो इत्ती उसकी होंठों पास उंगली रखते हुए बोली, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आहार्य ने उसकी उंगली को धीरे से बाइट कर छोड़ दिया। पूछो। इत्ती मुस्कुराते हुए बोली, आप हमेशा ही ऐसे रहेंगे ना? कहीं ऐसा न हो हमारी शादी को बहुत साल हो जाए फिर मैं आपको इरिटेटिंग लगने लगूं, फिर आपको मुझसे स्पेस चाहिए हो। मैंने सुना है ऐसा होता है जब शादी को बहुत साल हो जाते हैं तो रिलेशनशिप में वो स्पार्क नहीं रहता। इत्ती ने देखा वो हंस रहा था। इत्ती उदासी से बोली, आप क्या सोचकर हंस रहे हैं? सच में ऐसा होता है। आहार्य उसके चेहरे पर झुका। इत्ती उसे देख रही थी। मैं ये सोचकर हंस रहा हूँ, तुम्हें इसी वक्त ऐसी स्टूपिड बातें याद आती हैं। वो बेहद मासूमियत से बोली, आपने बात बदल दी, इसका मतलब आप भी बदल जाएंगे। आहार्य ने उसके होंठों पर किस किया। अगले ही पल दूर हो गया। ऐसा उसने कई बार किया। ऐसा नहीं होगा। हुआ तो, अगर तुम्हें कभी भी जरा सी भी ऐसी फीलिंग आई कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ, हमारे रिलेशनशिप में पहले जैसा स्पार्क नहीं है तो तुम मुझसे उसी वक्त कह देना, अपना ईगो बीच में मत लाना। आहार्य ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी उंगलियों को देखते हुए बोला, फिर हम सब कुछ स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, यहीं से। अच्छा ठीक है। उद्धरण चिन्ह। अच्छा, अगर तुमने ऐसा किया, आई मीन तुम मुझसे बोर हो गई तो? इत्ती न में सर हिलाते हुए बोली, मुझे यकीन है मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। अच्छा, तुम्हें सारे शक मुझ पर ही हैं। हाँ। इत्ती ने कुछ पल उसे देखा फिर बेहद मासूम सी शक्ल बनाकर सर हिला दिया। आहार्य उसकी नाक खींची, फिर उसे किस करने लगा। एपिसोड 259, पिया से परेशान मानव। अब आगे। अगली सुबह इत्ती उठी, वो बेड पर अकेली थी। उसे एहसास हुआ उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था। वो अपना पैर पकड़कर बैठ गई। उसने मन ही मन आहार्य को कोसा। तभी उसने ध्यान दिया वो रूम में नहीं था। आप कहाँ हैं? वो थोड़ी तेज आवाज में बोली। उसकी आवाज सुन आहार्य बालकनी से रूम में आया, उसके हाथ में उसका फोन था। क्या हुआ? वो बेड के करीब आते हुए बोला। इतनी दर्द से करते हुए बोली, मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बोलते हुए उसने आहार्य को गुस्से से देखा, तो वो स्माइल करने लगा। इत्ती उस पर भड़कते हुए बोली, सब आपकी गलती है।
मैंने तो तुमसे परमिशन ली थी। उसने ब्लैंकेट के अंदर हाथ डाला तो इत्ती ने अपना पैर पीछे खींच लिया। उसे रात की बातें सोचकर शर्मिंदगी हुई। वो दूसरी तरफ चेहरा करते हुए बोली, तो आपने मुझे सिड्यूस किया था। ब्लश करते हुए उसने ब्लैंकेट कसकर पकड़ लिया, जिससे उसने खुद को गले से पैरों तक ढका हुआ था। अच्छा, अब मुझे कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा है, वो अपनी शर्मिंदगी छुपाते हुए बोली। हाँ, तो जाओ, मैंने कहाँ तुम्हें रोका है। इत्ती ब्लैंकेट के अंदर से अपना एक हाथ बाहर निकालते हुए बोली, मुझे उठाए। आहार्या बिना कुछ कहे बेड से उठा, फिर उसे ब्लैंकेट समेत अपनी गोद में उठा लिया। उसने वॉशरूम का डोर अपने पैर से खोला और उसे नीचे उतार दिया। जमीन पर पैर रखने के बाद भी उसे अपना पैर जैसे महसूस ही नहीं हो रहा था। अब मैं कभी भी वो बेकार पोजीशन ट्राई नहीं करूंगी। उस वक्त तो कुछ दर्द नहीं हुआ था। वो मन ही मन सोचने लगा। तभी उसे ध्यान आया, आहार्या अभी भी यही खड़ा था। अब जाए न। तुम ठीक हो? इत्ती ने सर हिलाया। हाँ, आपकी मेहरबानी से। आहार्या ने धीरे से उसके गाल खींचे और वहां से जाने के लिए मुड़ गया। अगर तुम गिर जाओ तो मुझे आवाज देना। वॉशरूम का डोर अड़ा कर वो बाहर चला गया। इत्ती ने अपनी आई रोल की, गिरे मेरे दुश्मन। वॉशरूम का डोर लॉक करने के लिए उसने कदम बढ़ाया ही था कि वो बेड से उलझकर गिर पड़ी। बेडशीट की वजह से उसे लगी नहीं। उसने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वो अंदर ही अंदर दर्द से कराह रही थी। तुम गिर गई। उसने आहार्य की फिक्र से भरी आवाज फिर उसके कदमों की आहट सुनी तो किसी तरह से थोड़ा सा ऊपर उठकर जल्दी से डोर लॉक कर लिया। नहीं तो, आपके कान बज रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। हॉस्पिटल। तुम्हें कॉलेज नहीं जाना। हॉस्पिटल बेड पर लेटा मानव बेहद फ्रस्ट्रेट होते हुए बोला। उसकी बात सुनकर उसके बेड के करीब स्टूल पर बैठी प्रिया के हाथ रुक गए, जिससे वो सेब काट रही थी। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, मैं कॉलेज भी जाती हूँ। मानव ने उस बेवकूफ लड़की को हैरानी से देखा। तो तुम पिछले 3 हफ्तों से कॉलेज इसलिए नहीं गई क्योंकि तुम अपने कॉलेज के बारे में ही भूल गई थी। पिया ने सर हिलाया। उसकी हरकत पर मानव को और ज्यादा गुस्सा आ गया। वो चिल्लाते हुए बोला, तुम रोज रोज मुझे परेशान करने आ जाती हो। मैं ठीक हूँ और आज मुझे डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। जाओ यहाँ से। पिया ने उसे खुद पर चिल्लाते देखा और एकदम से अपने हाथ में पकड़े सेब का टुकड़ा उसके मुंह में ठूंस दिया। आप तो बड़े एहसान फरामोश हैं। एक प्यारी सी लड़की पिछले 3 हफ्ते से रोज आपका ख्याल रखने आ रही है और आप हैं कि ठीक होते ही कैसे उस पर चिल्ला रहे हैं। मानव सेब का टुकड़ा ऐसे चबा रहा था जैसे वो पिया हो। उसने अपना सर घुमा लिया। इन 3 हफ्तों में वो इतना तो जान गया था, इस पागल लड़की से बहस कर उसका ही बीपी हाई होगा, क्योंकि इसे तो न किसी बात का बुरा लगता था, न ही उसकी एक बात सुनती थी। पिया अपनी स्टूल लेकर खड़ी हुई और उस ओर जाकर बैठ गई जिस ओर उसने चेहरा फेरा था। आपने चेहरा क्यों घुमाया? मानव कुछ कहता कि उसने आगे कहा, मैं खाते हुए आपका हैंडसम फेस मिस कर देती। कितने हैंडसम लगते हैं आप खाते हुए। दूर खुलने की आवाज सुन दोनों ने साथ में उजाड़ देखा। वो नस थी। नस मानव को चेक करने लगी। बाकी तो आप ठीक हो गए हैं, बस आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। उसकी बात से सुनकर मानव ने गुस्से से पिया को देखा, जो इसकी वजह थी। वो मन ही मन चिढ़ते हुए बोला, इसकी वजह ये मनहूस लड़की है। रोज रोज आ जाती है मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ाने। पिया ने मानव को अपनी तरफ देखता पाया तो सर हिलाते हुए बोली, ठीक है, मैं इसका ख्याल रखूंगी कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे। कौन चाहता है तुम ऐसा करो? उसने अपने दांत पीसे लिए। नर्स ने मशीन में देखा, उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा और हाई हो गया था। अरे, आपने उनकी बात सुनकर मेरी तरफ देखा, इसका मतलब यही है ना आप चाहते हैं कि मैं आपका ख्याल रखूं। तुम मानव को समझ नहीं आया वो क्या कहे। उसे शदीद चिढ़न वाला गुस्सा महसूस हो रहा था। कहना का भी क्या फायदा था। वो उसकी बातों का मतलब वही निकालती जो उसका मन करता। नस कुछ पल बाद वहां से चली गई। मानव ने अपनी आंखें बंद करी
बावजूद इसके वो फील कर सकता था पिया लगातार उसे देख रही थी। उसने आंखें खोली और इस बार थोड़ा सब्र से बोला, तुम काफी दिन से कॉलेज नहीं गई, तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान हो रहा होगा ना। मकसद था पिया को यहाँ से भेजना, जिसे वो 3 हफ्तों से बर्दाश्त कर रहा था। पिया ने पलकें झपकाए, नहीं, वहां जाकर बस कैंटीन में बैठना ही है, और मैं वैसे भी लास्ट टाइम पर पढ़ती हूँ, वो भी पता है एग्जाम से 2 घंटे पहले। मानव उसे हैरानी से देखने लगा, तुम बस एक टॉपिक पढ़कर जाती हो, फिर पास कैसे होती हो? नहीं, एक टॉपिक नहीं, एक बुक, एक एक बार पेजेस पलट कर बस सबके टॉपिक देख लेती हूँ, फिर मैं हूँ ही टैलेंटेड, उसे एक टॉपिक से पूरा आंसर क्रिएट कर देती हूँ। मानव सदमे की हालत में उसे देखने लगा। यार, बताया था ना मेरे एग्जाम्स हैं, इवन अपना टाइम टेबल भी चैनल पर शेयर किया था। एपिसोड 260, कितना अजीब एहसास था। अब आगे। मानव के रिएक्शन पर कोई ध्यान न देते हुए पिया बस अपनी बात कहे जा रही थी। मानव खामोश ही रहा, वो कहता भी क्या, और कहता भी तो कौन सा, उसके कुछ कहने से वो चुप हो जाती। आखिर में वो चुप तब हुई जब उसका फोन बजा। मानव एक नजर उसे देखा, फिर सीलिंग की ओर देखने लगा। उसका सुकून महज कुछ पल का था, क्योंकि अचानक ही पिया चीख उठी। उसकी चीख सुन मानव उसे फिर देखने लगा, इस बार चिढ़ से। यार, अब तो आना ही पड़ेगा। उसने कॉल कट किया और मानव को देखते हुए फिक्र से बोली, आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा, आज मुझे कॉलेज में एक असाइनमेंट सबमिट करना है, आप प्लीज बुरा मत मानना। कौन बुरा मानेगा, कितनी सेल्फ ऑब्सेस्ड है ये लड़की। मानव अंदर ही अंदर चिढ़ गया। बाहर से उसने बस सर हिलाते हुए कहा, तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, इट्स इम्पोर्टेंट। उसकी बात सुनकर पिया खुशी से उसके गाल छूते हुए बोली, आप तो मेरी सोच से भी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हैं। उसके टच से मानव को लगा, उसकी रूह एक ही पल में उसके रूह से अलग हो गई। कितना अजीब एहसास था। अगले ही पल उसने खुद को संभाल भी लिया। डोंट टच मी। पिया ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच, क्या इसे बुरा भी लगता है? आह, मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ? उद्धरण चिन्ह। उसे उसकी कश्मकश से निकालते हुए वो बोली, आप तो छुई मुई टाइप्स हैं। वॉट? मानव उसे अजीब नजरों से देखने लगा। अरे, छुई मुई मतलब? उद्धरण चिन्ह। वो जैसे एक्सप्लेन करने के लिए तैयार ही थी। मानव जल्दी से उसे रोकते हुए बोला, तुम्हें कॉलेज के लिए लेट नहीं हो रहा? उसकी बात सुनकर पिया जल्दी से उठी, हाँ, वैसे भी यहाँ से कॉलेज बहुत दूर है। उसके जाते ही मानव का चेहरा चमक उठा, जिसे छुपाने के लिए उसने चेहरा फेर लिया। पिया अपना बैग उठाते हुए हड़बड़ी में बोली, आज आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा, बट यू डोंट वरी, मैंने आपके पापा से आपका एड्रेस ले लिया है। मानव ने झटके से उसे देखा, व्हाट एड्रेस? कोई जरूरत अंडरस्को? वो पूरा कह भी न सका, उतने में पिया हवा की सरसराहट की तरह निकल गई। मानव ने बंद दरवाजे को देखा और अपने दांत पीसते हुए अपनी बात पूरी की, कोई जरूरत नहीं मेरे घर आने की। पिया के जाते ही पूरे वार्ड में एकदम खामोशी पसर गई। मानव काफी देर तक गहरी सोच में डूबा रहा। वक्त गुजरने के साथ ही उसके चेहरे पर दर्द उभर आया। उसने हाथ बढ़ाकर अपना फोन उठाया। जैसे ही उसे अनलॉक किया, उसकी नजरों के सामने इत्ती की फोटो थी। असल में पिया के आने से पहले वो उसी की फोटो देख रहा था। अचानक किसी के आने से उसने जल्दी से फोन लॉक कर दिया था। पहले तुम भी मुझसे ऐसे ही बातें करती थी, तुम्हें बोलना अच्छा लगता था और मुझे तुम्हारी बातें सुनना। कितना मिस करता था मैं तुम्हारी बातें। सोचता था जब मैं वापस आऊंगा तो तुम मुझसे बहुत सारी बातें करोगी, मुझे सब बताओगी, इतने सालों में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, मुझसे हर एक बात डिटेल में पूछोगी जैसे पूछती थी। उसने आंखें कसकर मिंज ली। वो फिर नहीं रोना चाहता था। उसकी आवाज जैसे टूट गई। लेकिन अब तुम्हारी बातें किसी और के लिए हैं। बातें तो छोड़ो, तुमने तो शायद मुझे ठीक से देखा भी नहीं होगा। हाँ, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी मुझे देखने की, तुम्हारी आंखों में तो कोई और बसा है। दरवाजा खुला और रोहित अंदर आया। मानव ने अपना चेहरा फेर लिया, लेकिन रोहित ने पहले ही उसकी भीगी आंखें देख ली थी। उसने बस इतना कहा, डिस्चार्ज फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है।
मानव ने चेहरा फेरे बस सर हिला दिया। कॉलेज में इत्ती का पूरा ध्यान बोर्ड पर था। सिर्फ बाहर से, अंदर से तो वो अलग ही सोच में खोई हुई थी। आंचल ने उसके हाथ को छूते हुए कहा, यार तुम आज मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? इत्ती ने बस बिना कुछ कहे सोने हाथ से उसका हाथ हटा दिया, यहाँ तक कि उसने उसे देखा तक नहीं। आंचल बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे तो वजह भी नहीं पता थी इत्ती उसे क्यों इग्नोर कर रही थी। क्या उसे कोई बात बुरी लगी? अब तक तो वो उसके नेचर से वाकिफ हो गई थी। अगर इत्ती के मिजाज के खिलाफ कोई बात हो तो वो बुरा मान जाती थी, लेकिन ये भी था कि वो डायरेक्टली कह देती कि उसे ये बात बुरी लगी। लेकिन आज तो वो उसे जानबूझकर इग्नोर कर रही थी। उसे छोड़ सुहानी से बात कर रही थी, वरना वो सुहानी से कम उससे ज्यादा बात करती। आंचल ने उदास नजरों से इत्ती को देखा, जो सुहानी से धीरे धीरे कुछ बात कर रही थी। उसके दिल में जलन सी भर गई। लंच ब्रेक में वो कॉरिडोर में खड़े थे। यहाँ भी बात इत्ती सुहानी से ही बात कर रही थी। सुहानी बीच बीच में आंचल से भी बात करती, लेकिन आंचल का जहन तो बस इत्ती में लगा था। सोच सोच कर उसका दिमाग फटने को था। आखिर उसका कसूर क्या था? आज मिस्टर ऋतिक तुम्हें छोड़ने नहीं आए थे क्या? आंचल ने मकसद से बात करने की कोशिश की। हाँ, तुम्हें तो इम्पोर्टेंट काम होगा न उनसे, इत्ती ने बेहद रूडली जवाब दिया। आंचल कुछ पल कुछ कह ही नहीं पाए। आखिर उसका मतलब क्या था? वो इतना रूड क्यों हो गई? आंचल समझ नहीं पाए। उसने बस बहाने से कुछ न सूझने पर ये सवाल किया था, आखिर वो इतनी रूड क्यों हो गई? समझ तो सुहानी को भी नहीं आया। आंचल ने फिर से कुछ कहने के लिए मुंह खोला, तभी इत्ती ने सामने देखते हुए थोड़ी तेज आवाज में कहा, पिया। उसने वेव किया। पिया भी हाथ हिलाते हुए जल्दी से उनके पास आई। आंचल और सुहानी भी उसे देखने लगे। तुम कहाँ गायब हो? इत्ती के सवाल पर पिया के खून में जैसे एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई। वो इत्ती का हाथ पकड़ते हुए बोली, यार क्या बताऊं, इतनी मस्त बात है। एक ही सांस में उसने सब बता दिया। रोज उसका मानव से मिलने जाना, उसकी फीलिंग्स। इस बीच उसने सांस भी नहीं। आखिर में वो एक गहरी सांस लेते हुए इत्ती का हाथ नरमी से दबाते हुए बोली, यार ये बहुत अच्छी फीलिंग है। तो तुमने उसे अपनी फीलिंग बताए? इत्ती भी एक्साइटेड होते हुए बोली। वो उसके लिए खुश थी, और मानव को भी वो जानती थी जो उसकी नजर में एक डिसेंट लड़का था। उसके सवाल पर पियाना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं यार मेरा तो मन करता था बता दूं, बट फिर हॉस्पिटल में प्रोमोट करना मुझे कुछ ठीक सा नहीं लगा। अचानक ही उसे कुछ ध्यान आया। वो गुस्सा होते हुए बोली, यार पता नहीं कौन इडियट है, जिसकी वजह से उनकी एंकल डिसलोकेट हुई। एक बार मुझे मिल जाए। कितना बेहुदा इंसान था। पिया ने अपना गुस्सा जाहिर किया। उसकी बात सुनकर इत्ती ने जल्दी से उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया। क्या मतलब बेहुदा? तुम ऐसे किसी को बेहुदा कैसे कह सकती हो? वो भी ऐसे किसी को बिना जाने। हाँ, उद्धरण चिन्ह। उसके अचानक रिएक्शन से सुहानी और पिया हैरानी से उसे देखने लगे। आखिर उसे क्या हुए? बस आंचल ही नॉर्मल थी। असल में उसे इस बारे में मालूम था, इत्ती ने ही बताया था। पिया हैरानी से बोली, तुम क्यों गुस्सा हो रही हो? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैंने तुम्हें बेहुदा कहा। मैं तो उस बेहुदा अंडस को। इत्ती ने उसकी बात बीच में काट दी, और उस पर और ज्यादा भड़क गई। मुझे नहीं कहा, बट किसी को तो कहा, और वो किसी किसी के कुछ लगते होंगे। तुम ऐसे किसी के किसी को बेहुदा नहीं कह सकती। वो गुस्सा से क्लास के अंदर चली गई। ये क्या हमें कोई न्यू सॉन्ग सुना कर गई है? किसी के किसी को, किसी का कोई? पिया ने अपना सर खुजाया। लीव उसका सुबह से खराब है। आंचल उसका कंधा थपथपा कर क्लास के अंदर चली गई। इसे पता नहीं कब किस बात पर गुस्सा आ जाए। पता नहीं इसके हस्बैंड कैसे टॉलरेट करते होंगे। उद्धरण चिन्ह। हस्बैंड। आंचल ने अपनी जीभ काट ली और तिरछी नजर से सुहानी को देखा, जिसके चेहरे पर हैरानी थी। उसे ध्यान आया इत्ती ने सुहानी को बताने से मना किया था। इसलिए कम बोलने वाले लोग ज्यादा जीते हैं। अब इत्ती मुझे हैंसेथी कर देगी, फिर मैं भी किसी की दोस्त ही बन जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। उसने खुद को कोसा, और अपना गला तर करते हुए बोली, हस्बैंड यानी बॉयफ्रेंड, बात तो एक ही है ना।
अच्छा मेरी क्लास का टाइम हो गया, बाय। उद्धरण चिन्ह। वो बिना सुहानी का जवाब सुने निकल गई। सुहानी उसे जल्दी जल्दी जाते हुए देख रही थी। उसके दिमाग में उसकी कही बात बस गई। वो कोई बेवकूफ नहीं थी। इनफैक्ट वो तो पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा समझदार थी। और इत्ती की लाइफ में तो उसे खास इंटरेस्ट था। आखिर वो उससे हसद जो करती थी। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।